बेवकूफ़ समझकर अवाम के साथ खेल खेल रहे हैं। ये एक बंदा जो तरक्याती मंसूबात और तरक्याती स्कीमात लेकर इस ज़िले के लिए काम करना चाह रहा है, ये उसके काम में रुकावट डालकर मुख्तलिफ बेबुनियाद इल्ज़ामात, कभी साइंदक के नाम से, कभी किसी और चीज़ के नाम से, मेरे ख्याल में बाकियों का तो मैं फिर भी नहीं कहूँगा, लेकिन अज़मामत बड़ेज को थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए। उसकी माजी कुछ इस तरह है कि अगर हम यहाँ पर बयान करने लगे तो मेरे ख्याल में वो फिर चौकों पर खड़ा होकर बात करने के लायक नहीं रहेगा। जम्बाद वालों से जो पैसे इकट्ठे करके आज वो मीर अज़मामत बन गया है, वो अपने मुस्तकबिल की जो माजी की जो दास्तान है उनको ज़रा मद्देनज़र रखते हुए आइंदा एहतियात से ऐसे चौकों पर खड़े होकर एक फैमिली जिसने शुरू दिन से इस इलाके के अवाम के लिए खैरख्वाही की है, इस इलाके के अवाम के लिए कुर्बानियाँ दी है और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बिला किसी गरज, बिला किसी लालच के वो इस इलाके के अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके खिलाफ इस तरह के बेहुदा इल्ज़ामात लगाना बंद कर दें। बेवकूफ़ समझकर अवाम के साथ खेल खेल रहे हैं। ये एक बंदा जो तरक्याती मंसूबात और तरक्याती स्कीमात लेकर इस ज़िले के लिए काम करना चाह रहा है, ये उसके काम में रुकावट डालकर मुख्तलिफ बेबुनियाद इल्ज़ामात, कभी साइंदक के नाम से, कभी किसी और चीज़ के नाम से, मेरे ख्याल में बाकियों का तो मैं फिर भी नहीं कहूँगा, लेकिन अज़मामत बड़ेज को थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए। उसकी माजी कुछ इस तरह है कि अगर हम यहाँ पर बयान करने लगे तो मेरे ख्याल में वो फिर चौकों पर खड़ा होकर बात करने के लायक नहीं रहेगा। जम्बाद वालों से जो पैसे इकट्ठे करके आज वो मीर अज़मामत बन गया है, वो अपने मुस्तकबिल की जो माजी की जो दास्तान है उनको ज़रा मद्देनज़र रखते हुए आइंदा एहतियात से ऐसे चौकों पर खड़े होकर एक फैमिली जिसने शुरू दिन से इस इलाके के अवाम के लिए खैरख्वाही की है, इस इलाके के अवाम के लिए कुर्बानियाँ दी है और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बिला किसी गरज, बिला किसी लालच के वो इस इलाके के अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके खिलाफ इस तरह के बेहुदा इल्ज़ामात लगाना बंद कर दें। लेकिन मैं अपने जो सियासी हमारे मुखालिफिन हैं जो इस चीज़ को बार बार उछाल रहे हैं, उनसे ये पूछना चाहूँगा कि 35 साल से वो इक़्तिदार के उस पर बैठे हुए थे और उसी वक्त से ये साइंदक प्रोजेक्ट चल रहा था, उस वक्त उन्होंने ये स्कीमात क्यों नहीं लाए, इस इलाके के लिए काम नहीं करवा सके। आज अगर एक बंदा ऐसा लीडर जो इस इलाके का निकला हुआ है वो आपके साइंदक प्रोजेक्ट के फंड आप ही के ऊपर खर्च करवा रहा है, तो इनको क्या तकलीफ है? क्या ये नहीं चाहते कि वो फंड निकल कर यहाँ पर खर्च हो आवाम के लिए, या ये चाहते हैं कि जिस तरह पहले ये फंड जो है यहाँ से बिल्कुल गायब था वो फंड उसी तरह गायब रहे और ये यहाँ पर काम करने के लिए लोगों को न छोड़ें? दूसरा आपका सवाल जो था टोकन सिस्टम का, कल भी एक मीटिंग हुई है DRC की, उसमें हमने वाज़े तौर पर यही कहा है, हमारी पार्टी की पॉलिसी पहले दिन से यही रही है और हमारी पार्टी की लीडरशिप ने पहले दिन से यही कही है कि आप इसको टोकन सिस्टम पे ना रखें, आप ओपन छोड़ दें इसको। और हमने ओपन छोड़ने के लिए, मैं खुद उस इलाके का एक सरबराह हूँ जहाँ से फ्यूल आ रहा है, मैं खुद वहाँ पर कई दफ़ा जाकर उन लोगों से जो जिनके हाथ में पावर है उनके साथ बहस कर चुका हूँ, उनके साथ अब तक लड़ चुका हूँ कि ये जो इसमें एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती है, इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी बनती है। जो कल की DRC मीटिंग हुई है उसमें यही बातें हुई है और उम्मीद करते हैं कि शायद DC साहब इस पर कोशिश करके इनको सबको ये कर ले जो हमने पॉइंट दिए। अगर आप हमारी DRC की मीटिंग की मिनट्स देख लें, आप खासकर मेरे देख लें, जो पॉइंट्स मैंने उनमें दिए इंशाल्लाह वो अवाम के हक में दिए। अवाम की जितनी भी हम खुद जानते हैं कि यहाँ की जो लोग रोजगार कमाई कर रही है वो यही बॉर्डरों पर इनसार है, इनका नान शबीना भी यही से निकलता है। तो हम तो चाहते हैं कि लोगों को सहूलत फराम हो, हम चाहते हैं कि लोगों को रोटी मिले। और तीसरी बात जो बदतखोरी की आपने की है, इसकी सबसे ज़्यादा जो प्रोटेस्ट है मैंने की है, DC ऑफिस में भी किए करके, DRC मीटिंग में भी किए और आप वो इंशाल्लाह मिनट्स जब देखेंगे वो फिर आपको इंशाल्लाह आपका जवाब सियासी लीडर ने नहीं किए। यही वजह है उसकी आवाम में मकबूलियत को देखकर माजी के एक दूसरे को इन्हीं चौराहों, इन्हीं चौकों पर, इन्हीं ट्रालियों पर खड़े होकर, आप सबको याद होगा, हमारे साफी हजरात को बखूबी याद है
कि यही चौक था, इसी चौक पर इन लोगों ने एक दूसरे को चोर और डाकू के अलकाबात से नवाजे थे। आज एक होकर उसी ट्राली में खड़े होकर उस मर्द मुजाहिद के खिलाफ अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अवाम उनकी ये माजी करीब इतनी आसानी से भूल जाएगी। ये मेरे ख्याल में अपने आप को दुनिया के सबसे ज़हीन